ड्रामा इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं और ड्रामे बन रहे हैं, एक ही तरह की स्टोरीज़ बन रही हैं या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और वही चीज़ें कहीं न कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स भी बनते जा रहे हैं। आपने भी खुद ही ज़िक्र किया कि हमारे नॉर्म्स बदल गए, हमारी वैल्यूज़ बदल गई। तो जो ड्रामा है या फ़िल्म है, इसका कितना रोल है मुआशरे को बिगाड़ने और बनाने में? बहुत ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। मौजूदा ड्रामे क्या कर रहे हैं, ये भी इस देखिए पे 1956 के अंदर CIA ने पूरी एक स्टडी की जिसके बाद उनको समझ आई, ये कोल्ड वॉर के इरा में इनका बहुत काम आया कि एंटरटेनमेंट जो है, फिल्म्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे एंटरटेनमेंट टेलीविज़न हो या फ़िल्म हो, लेकिन ये जो नैरेटिव आर्ट्स है ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है लोगों की राय आमा को अस्तवार करने का, ओपिनियनेशन के लिए, ओपिनियन मेकिंग के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के वेरी लिए। ट्रू। तो यहाँ भी उतना ही ज़रूरी है। अब जो आप बात कर रहे हैं म्यारी चीज़ें नहीं, देखें जो चैनल वाले हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जी जो देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं। तो फिर गूगल की वो स्टडी थी कि सबसे ज़्यादा पॉर्न साइट्स विजिट हुई थी, तो फिर तो टोटो के चैनल बना लें आप पाकिस्तान में। ये कोई बात तो ना हुई। फिर आप गालियां देना शुरू कर दें बैठ के, लोग तो बड़ा देते हैं हर वक्त। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है, पेमरा की जिम्मेदारी है। पेमरा बना क्यों था? इसीलिए तो बना था। तो ये बहुत लंबी बहस है। जब मैं हुकूमत पे था, मैं इसमें काम करना चाह रहा था, जब मैं फेडरल कैबिनेट में था एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा ऑफ कोर्स इक्वल टू मिनिस्टर होते हैं, तो मेरा एरिया ही आर्ट्स एंड कल्चर था। उसमें मेरा बहुत इन चीज़ों पे काम करके इसको सेंस देने का आइडिया था। हुकूमत नहीं रह पाई, वो अलग बात है, बट द पॉइंट बीइंग कि इसमें हम सब जो है ना जिम्मेवार हैं, ऑडियंस भी, क्योंकि जो पीपल्स मीटर लगे हुए हैं जिन जिन घरों में, जिन मीटर रेटिंग्स के शहरों में, वहाँ से किसी चीज़ की रेटिंग आती है तो इश्तिहार चलता है। दूसरा, वो ना चले सोशल मीडिया पे, अब आप जब आप OTT पे जाते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, आपको नीचे नंबर ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं, वो उनकी एक्सक्यूज़ बन जाती है। ये चल रहा है। तो मैं उन लोगों से हमेशा आजिज़ाना और बड़े मोतबराना मैं उनसे गुजारिश क्या करता हूँ, आप मुझे इस कपड़े में भी देख रहे हैं और आप कल मुझे अगर मिले और मैंने इस लड़के की तरह पैंट शर्ट पहनी हुई हो, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने कपड़े बदले? ये लॉजिक यही कहती है। और अगर मैंने कपड़े बदले तो लॉजिक ये भी कहती है मैं नंगा हुआ हूँगा, बरहना हुआ हूँगा। लेकिन आपने मुझे कपड़ों में देखा और अगले दिन दूसरे कपड़ों में देखा, बीच में ये तो एक फैक्ट है ना, मैं बरहना हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ, इन माय ओपिनियन, दिस इज द थियरी ऑफ प्राइवेट स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। जब मैं बरहना होके अपना लिबास बदलूंगा, तब्दील करूंगा, तो वो मैं अपनी प्राइवेट स्पेस में करूंगा, ये काबिल कबूल है माशरे में। यही चीज मैं चौक पे करूंगा, फहाशी है। जस्ट बिकॉज माशरे में हर चीज हो रही है, इसका यह मतलब नहीं हर चीज उसी तरह से पेश कर दी जाए। सच का मयार होता है, क्योंकि सच जिम्मेदारी होती है जिससे आप जहन अस्तवार कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सच ना बोले, अच्छाई को साबित करने के लिए बुराई दिखाना जरूरी है, या बुराई का हतमी अहाता करना जरूरी है कि ये बुरा है। विलन के बगैर हीरो नहीं हो सकता, बुराई के बगैर अच्छाई नहीं हो सकती। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सो आई थिंक इसमें सब कसूरवार है, और ये रेटिंग्स की जंग है, फॉर प्रॉफिट है, दे डोंट केयर आपका बेटा ये पढ़ के। अब मुझे बताएं एक छोटी सी बात अगले सवाल से पहले, हर टेलीविजन में, हर ड्रामे में, क्योंकि आपका फोकस न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, ड्रामा है, फिल्म नहीं है, हर ड्रामे में मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिगरेट नोशी के दौरान नीचे क्या लिखा हुआ आता है? तंबाकू नोशी सेहत के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर ड्रामे में हर बंदा मोबाइल यूज कर रहा होता है गाड़ी चलाते हुए, क्या ये नहीं लिखा होता? नहीं लिखा होता। दूसरा, ये लॉ तोड़ना नहीं है। लॉ तोड़ना है। अब मैं आपसे इससे ज्यादा क्या उनकी समाजी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाऊं, या पेमरा को या चैनल्स को?
अकल मत इस्तेमाल करने के लिए दी गई है। बात सही कर रहा हूं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मौजूदा टाइम के नौजवान नस्ल आधे के एक्सीडेंट्स इसलिए हो रहे हैं। तो फैमिली ब्लॉगर्स हैं जो अपनी फैमिली को हर टाइम फोकस करते हैं। तो हम दिखा रहे हैं ना, मैं आपको इतनी बुनियादी चीज समझा रहा हूं। ये बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले पढ़े लिखे लोग ड्रामे लिख रहे हैं, बना रहे हैं और अपने अपने चैनल्स पे चला रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल। मेरा मतलब है यार, दैट्स द हाइट। कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप जो ये बात कर रहे हैं, तो कंटेंट बुरा लिखने की वो एक्सक्यूज ये देते कि जी शहजाद साहब देखना चाह रहे हैं, उनको पसंद है, हमारे पास डाटा है। डाटा क्या है? 25 करोड़ के मुल्क में 1450-1500 घर, ये सैंपल का रिप्रेजेंटेशन साइज है। अच्छा, ये दुनिया में होता है ऑडियंस मीटरिंग, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दुनिया में जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि शहजाद नवाज को या शहजाद गिलानी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किस कैटेगरी में फॉल करा रहे हैं, वो तो है बिल्कुल ठीक। सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या होगी, आपका मंथली हाउस होल्ड इनकम क्या है, आपके घर में कितने फ्रिज हैं, ड्यूरेबल्स क्या हैं, कंज्यूमेबल्स आप क्या यूज़ करते हैं, फैमिली साइज क्या है, वो सब यहाँ भी होता है। आई एग्री। वहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या है, यहाँ करता है। अध नंगी लड़की मुझे दिखाएंगे, मैं नाराज़ होऊंगा, मैं मतलब अमूमी तौर पर इंसान नाराज़ होगा अगर दिखा दें। बहुत बार एतराज़ हुए हैं, जुलूस निकले हैं, एहतजाज हुए हैं। ठीक है। अगर अध नंगी लड़की या बरहना लड़की, मिसाल है, कुछ काफ़ी हद तक बरहना दिखा दें पाकिस्तान के किसी उसमें, लोग एतराज़ करेंगे करेंगे ना? बिल्कुल। तो अच्छा, इसी तरीके से कुछ चीज़ों पे कुछ फ़िरके वाले एतराज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही। मिसाल है, मज़ार दिखा रहे हैं तो मिसाल दे रहा हूँ, कोई इसको बुरा मानेगा कोई नहीं। बिल्कुल सही। वो क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, तो डाटा मेरी नज़र में फज्ड है। इसलिए चैनल की जिम्मेदारी और चैनल से ज़्यादा पैमरा की जिम्मेदारी है। मीडियोक्रिटी है इसलिए कि मीडियोक्रिटी बिक जाती है इस मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं है। दूध में मिलावट इसी मुल्क में होती है ना। टोटल डब्बे का दूध पूरे पाकिस्तान में 3.5 या 3.6% बिकता है, बाकी सब खुला दूध बिकता है, जिसमें से आधा केमिकल का बनाया हुआ दूध होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी छापे मार मार के दिखा दिखा के थक गई दूध ज़ाया कर करके। तो जब हम दूध की मिलावट नहीं छोड़ते, जिंदगी बचाने की दवाइयों में मिलावट नहीं छोड़ते, तो आप कह रहे हैं कि कहानी लिखते हुए उस कहानी में मिलावट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। ये रवैयों की बात है, अफकार की बात है, ये बदलने होंगे, और ये बहुत एक फुल बड़ा अपहिल टास्क है, बट समबडी हैज टू डू इट। रीसेट की ज़रूरत है हर चीज़ की तरह।